हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम बताइए। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया दी हुई है। सबसे पहले अपन इसको पूरा करते हैं। क्या ये अभिक्रिया CH साथ में यहाँ पे अभिकारक था और आगे उत्पाद यहाँ पे दिया हुआ था अपने को CH3CHBr2। तो सबसे पहले बात करें, अब यहाँ पर दिख गया अपने को कि ये एल्काइन की योगात्मक अभिक्रिया किसके साथ है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो देखो मुख्य अवधारणा इसमें क्या होगी? मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी एल्काइन की HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया तो देखो कैसे होती है ये। सबसे पहले अपनी अभिक्रिया लिखते हैं, बाद में इसकी क्रियाविधि करेंगे। तो ये एल्काइन है, एथाइन, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? HBr के साथ। तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHBr। अब देखो किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ो, किसी भी कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसकी अभिक्रिया दोबारा करवाएंगे अपने HBr के साथ, तो यहाँ पे देखो फर्क पड़ेगा। अब हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन ज्यादा लगे हुए हैं। तो हाइड्रोजन ज्यादा किस वाले कार्बन पे लगे हुए हैं? इधर वाले कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन है। तो यहीं पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? CH3CHBr2 ये बनेगा। अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। तो अभिकर्मक कौन सा हो गया यहाँ पे? ध्यान रखना, अभिकर्मक कौन सा हो गया यहाँ पे? 2HBr। ये जो यहाँ पे अभिकर्मक हो गया। अब बात करते हैं अपने इस अभिक्रिया की क्रियाविधि की। देखो क्या होती है। तो सबसे पहले ये जो एथाइन है, ये क्या होंगे? HBr की उपस्थिति में, यहाँ पे क्योंकि HBr है अभिक्रिया हो रही है। HBr की उपस्थिति में एक कार्बन पर आंशिक ऋणावेश और दूसरे कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के कारण। तो होगा क्या कि CH डबल बॉन्ड CH एक पर क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन, और दूसरे पर क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। अब जिस कार्बन पर ऋणावेश आया है उस पर तो क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन, और जिस पर धनावेश आया उस पर क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन। अब बात आती है दूसरे की, क्योंकि पहले में तो दोनों कार्बन समान थे अपने, जिस पर चाहे ऋणावेश लगा सकते हैं, जिस पर चाहे धनावेश लगा सकते हैं। लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन की विद्युत ऋणता जो है वो कार्बन से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रोमीन और कार्बन के बीच में जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, देखो कैसे, C डबल बॉन्ड CH ये जो है ब्रोमीन, ये ब्रोमीन क्या करेगा? इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं अपनी तरफ लेगा, जिसके कारण ब्रोमीन के ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश। अब देखो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, क्योंकि ब्रोमीन इससे जुड़ा है। तो बंध के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन जो है अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि देखो HBr जब जुड़ेगा, यहाँ पे HBr जब जुड़ेगा वो किस रूप में होगा? H प्लस और Br माइनस की उपस्थिति में। H प्लस का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून है हाइड्रोजन, और कार्बन भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया क्योंकि ब्रोमीन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फिर कौन अटैक करेगा? ब्रोमीन। तो देखो कैसे हो जाएगा ये HCBr और यहाँ पर फिर जब इस पर प्लस है तो इस वाले कार्बन पर क्या होगा? आंशिक ऋणावेश। तो यहाँ पर कौन आक्रमण करेगा? हाइड्रोजन। तो क्या आ जाएगा? देखो H, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। इस तरह से। तो देखो ये क्या बन गया, अगर अपने इसको लिखें तो ये क्या हो गया? CH3CHBr2। तो इसका नाम क्या हो गया? 1,1 डाई
ब्रोमो एथेन, 1 डाई ब्रोमो एथेन। तो इसने पूछा कि अभिकर्मक क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह, तो देखो अभिकर्मक क्या आएंगे, 2 आएंगे HBr के अणु। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।